Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkal and I create videos on YouTube on English language. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि IELTS राइटिंग टास्क 2 में आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। सो हम इस वीडियो में पूरा अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसको कैसे आप स्टार्टअप दे सकते हो, कैसे इंट्रोडक्शन को एंड कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। IELTS इंट्रोडक्शन शुड कंप्राइज ऑफ टोटल 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है उसका जनरल और अ हुक स्टेटमेंट, सेकेंड पार्ट है थीसिस और पैराफ्रेजिंग एंड थर्ड पार्ट इज आउटलाइन, ठीक है। सो हम सारे पार्ट्स एक एक करके देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है जनरल और अ हुक स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके रेलेवेंट आपको एक आइडिया, एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। वो आपको सबसे पहले स्टार्टअप देने के लिए एक लाइन लिखनी है, उसको बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट। जनरलाइज्ड आइडिया लिखना है आपको, स्टार्टअप जनरलाइज्ड आइडिया से करना है, डिपेंड रिलेवेंट टू योर क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। सो जनरल और अ हुक स्टेटमेंट, जहाँ से आप आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। सेकेंड पार्ट है थीसिस और पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मीनिंग ये है कि आपको जो भी पूछा गया है, जो भी लाइन है, उसको आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल बिलीव वेयर अदर्स थिंक, री राइट द क्वेश्चन। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, यानी कि उसको चेंज करके उसमें थोड़े सिनोनिम्स ऐड कर लो, या फिर एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट कर लो, टेंस के साथ आप प्ले कर सकते हो, ऐसे करके, और नई वोकेब्स ऐड कर सकते हो, ऐसे करके आप उसको पैराफ्रेज करो आपके क्वेश्चन को। सो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। थर्ड पार्ट में आउटलाइन लिखनी है, ठीक है। आउटलाइन यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी आपको पूछा गया है, लास्ट में एंड में आपको क्या पूछा है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के, ठीक है। सो क्वेश्चन में एंड में क्या है, डू यू एग्री और डिसएग्री, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आउटलाइन, आपका स्टैंड पॉइंट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस ऐसे विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिनारियो। अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं तो, ठीक है। सो जो भी आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके रिलेटेड आपको आउटलाइन मेंशन करनी है, यानी कि आपको इंट्रोडक्शन के तो टोटल तीन पार्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले स्टार्टअप करने के लिए जनरलाइज्ड आइडिया, सो हुक स्टेटमेंट या फिर जनरल स्टेटमेंट लिखो। सेकेंड पार्ट में आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप आपके ओन वर्ड्स में लिखो। थर्ड पार्ट में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो मेंशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है, मेंशनिंग अ क्वेश्चन इन राइटिंग टास्क 2। Many countries spend a large amount of money on various researches. Some people believe that it's a waste of money because there are many poor people who do not have enough money to buy their meals. To what extent do you agree or disagree with this topic? So आपको इतना फास्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। और उसमें से कीवर्ड्स निकालना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स है, किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप ऑफ ट्रैक नहीं होगे। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है, एक ग्लांस में ऐसे लगता है कि वो लोग प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी मिस नहीं किया है, क्योंकि उनका जो होल्ड ऑन लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, तो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने जो भी पढ़ा है वो सब सही है। बट सच एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो लोग स्पीड में पढ़ने से कई कई सारे जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो मिस कर देते हैं। तो एग्जैक्ट मेथड ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन एंड एनालाइजिंग द क्वेश्चन इज़, आपको क्वेश्चन को स्प्लिट करना रहेगा, ठीक है। सो कैसे स्प्लिट करोगे, मैनी कंट्रीज स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेरियस रिसर्चेज। एक एक सेंटेंस पढ़ो, अगर सेंटेंस लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंसेस पढ़ो और उनमें से कीवर्ड्स निकालो, ठीक है। जैसे कि मैनी कंट्रीज स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेरियस रिसर्चेस। सो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कंट्रीज़ की। क्या करते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, कहाँ पे, रिसर्च में, ठीक है। सो मैनी कंट्रीज आपका कीवर्ड हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी
एंड रिसर्चेस, ये 3 आपके कीवर्ड्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ऐसे में कंट्रीज़ की बात करी है, मनी स्पेंड करने की बात करी, रिसर्च की बात करी। सम पीपल बिलीव दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। सम पीपल बिलीव दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, यानी कि अ सेट ऑफ पीपल है जो बिलीव करता है कि अगर कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ मनी स्पेंड करती है रिसर्च करने में, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इसको वेस्ट ऑफ मनी कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। ये हुई आपकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। बिकॉज देर आर मैनी पुअर पीपल who do not have enough money to buy their meals, बिकॉज करके सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन लिखा है, सेंटेंस लिखा है, सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, सम पीपल से आपका सेंटेंस चालू हुआ है, बिकॉज से उसका सेकेंड पार्ट लिखा है। देर आर मैनी पुअर पीपल, ओके, हु डू नॉट हैव इनफ मनी। सो यहाँ पे पुअर पीपल को मेंशन किया है, जिनके पास में इनफ मनी नहीं होता है एटलीस्ट टू बाय देयर मील्स। सो कंट्रीज़ को क्या ये मनी रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो वेस्ट ऑफ मनी है, या फिर पुअर पीपल पे अटेंशन देना चाहिए, ये हुआ आपका क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस टॉपिक। आपका टॉपिक है रिसर्च के बारे में, वेस्ट ऑफ मनी एंड पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय देयर मील्स, ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। सो ये जो आर्ग्यूमेंट दी है उसके साथ में आप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, यानी कि आप कितने हद तक इसके साथ में एग्री या डिसएग्री करते हो, ओके। सो आपको जनरल और हुक स्टेटमेंट में ये जो पूरा क्वेश्चन दिया है आपको, उसके रेलेवेंट एक सेंटेंस बनाना है, जनरल आइडिया करके एक सेंटेंस लिखना है फर्स्ट में। थीसिस में आप क्या करोगे, सम पीपल बिलीव दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ओके। यहाँ पे जहाँ पे सम पीपल लिखा है तो आपकी वो आर्ग्यूमेंट रहेगी, पर आपको पैराफ्रेज करना है। आउटलाइन में क्या लिखोगे कि टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो आई कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट गिवन और आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट गिवन। कंप्लीटली वर्ड हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एक्सटेंट पूछा गया है। जब भी आपको ऐसे पूछे कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू, एक्सटेंट वर्ड दिखे यानी कि कितनी हद तक आप इसके साथ एग्री या डिसएग्री होते हो, ठीक है। तो अगर एक्सटेंट वर्ड मेंशन किया है दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ टू वर्ड्स, आइदर कम्प्लीटली और पार्शली, ठीक है। आइदर आप कोई चीज़ के साथ में कम्प्लीटली पूरी हद से उसके साथ में एग्री हो सकते हो, या तो आप पार्शली एग्री या डिसएग्री हो सकते हो। सो ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड आपको यूज़ करना रहेगा, ठीक है। इसको लिखोगे आप आउटलाइन में, दिस ऐसे विल डिस्कस जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप लिखोगे कि आई कम्प्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट गिवन और आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट और विद दिस टॉपिक गिवन और मैंशनड, ठीक है। ऐसे करके आपको आउटलाइन मेंशन करनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो कम्प्लीटली। काइंडली डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर